आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, जिस दिन आप युद्ध को अपनी आंखों से देखोगे ना, उस दिन एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। जहां पर युद्ध होता है ना, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। जहां पर युद्ध होता है ना, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जहां पर युद्ध होता है ना, वहां पर खून की नदियां बहने लगती हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो युद्ध का एक जहर भरा हुआ है, उस जहर को निकाल दीजिए और मेरे कहने से पांडवों को 5 गांव दे दो, नहीं तो तुम्हारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। दुर्योधन ने कहा कि धमकी देने आए हो? हजारों सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इसको बंदी बना लो। जैसी हजारों सैनिक भगवान को बंदी बनाने के लिए आए, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इस झांकी को दिल में उतार करके तो देखो। भगवान खड़े होकर के केवल मुस्कुरा दिए। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके जो हजारों सैनिक भगवान को बंदी बनाने के लिए आ रहे थे ना, तिल भर भी सैनिक आगे ना बढ़ सके, भगवान को देखते रह गए। भीष्म पितामह समझ गए कि जब जिसकी मुस्कुराहट मात्र से कोई सैनिक उस कृष्ण का स्पर्श ना कर पाया हो, वो कृष्ण साधारण नहीं हो सकता। मुस्कुराने मात्र की ये स्थिति है, जब वो जोर से हंसेगा तो क्या हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कभी जोर से नहीं हंसे। भगवान की जो मुस्कुराहट है ना, वो मुस्कुराहट भक्तों के ऊपर कृपा करती है। और जब भगवान जोर से हंसते हैं ना, तब सृष्टि का संहार होता है। भगवान को क्रोध कभी नहीं आता, और जिस दिन भगवान ने क्रोध कर लिया, उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया कि क्षमा याचना कर लो, पागल हो तुम, बर्बाद हो जाओगे। दुर्योधन दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, हे केशव, मैं तो बचपन से ही उद्दंड हूं, मैंने जाने अनजाने में जो भी कहा हो उसे भूल जाओ। और कहां आप राजपाट की बात करने लगे। हम और आप तो सगे संबंधी हैं। मेरी मां ने अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। आपको भूख लगी होगी, चल करके भोजन कर लो। भगवान ने कहा, दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, और जहां पर 3 कारण ना हो, वहां पर व्यक्ति भोजन नहीं करता। पहला कारण है अभाव। किसी व्यक्ति के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है और वो आपके घर आ गया, आपने कह दिया तो वो भोजन कर लिया, उसे कहते हैं अभाव। दूसरा हो गया भाव। भले ही हम घर से भोजन करके आए हों और आपका प्रेम अधिक है, आपने कहा नहीं थोड़ा सा तो करना, थोड़े में क्या जाता है, थोड़ा सा मुंह मीठा कर लो कम से कम। तो उस भाव में आकर के, नहीं सामने वाले का भाव है थोड़ा सा ले लो। दूसरा व्यक्ति भोजन करता है भाव से। तीसरा कारण है प्रभाव, कि कोई आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति है और उसने कह दिया कि नहीं भोजन करना होगा। आपने कहा नहीं पिताजी है, पिताजी कह रहे हैं, उनकी बात मत टालो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। नहीं गुरुजी भोजन करने की बोल रहे हैं, यदि अपने भोजन नहीं किया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। ये प्रभाव। लेकिन दुर्योधन, ना मेरे पास किसी चीज का अभाव है, क्योंकि सब कुछ मेरे इशारे पर चल रहा है। जब मेरे पास किसी वस्तु का अभाव है ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे यहां भोजन क्यों करूंगा। दुर्योधन, तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, इसलिए भी मैं भोजन नहीं कर सकता।
संपूर्ण दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुझ कृष्ण के ऊपर प्रभाव जमा सके। तुम्हारा इतना मेरे सामने प्रभाव भी नहीं है जो मैं तुम्हारे नीचे बैठ करके भोजन करूं। भगवान जैसी इतना बोले तो भगवान की नजर विदुर जी पर पड़ी। भगवान ने कहा, ओ हो, हम तो भूल ही गए थे कि हमारे आज भोजन का निमंत्रण विदुर काका के घर पर है। भाव अभाव प्रभाव तो बात की बात है, लेकिन दुर्योधन आज का निमंत्रण तो विदुर काका के यहां पर है, हमको जाकर के भोजन करना होगा। विदुर जी ने जैसी बात सुनी, विदुर जी ने विदुरानी से कह दिया, अरे पगली, अब यहाँ पर खड़ी क्यों है? तू चल, ये छलिया है, दौड़ करके घर आएगा, कहीं माखन मांगेगा, कहीं मिश्री मांगेगा, कहीं बासी कड़ी मांगेगा, तू क्या क्या खिलाएगी इसको, तू जल्दी चल। दुर्योधन कहने लगा, जिसके घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? भगवान ने कहा, ये मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खिलाएगा, पर उसने मुझे निमंत्रण दिया है, मेरा काम बनता है कि निमंत्रण को स्वीकार करके उसकी चौखट पर जाना। वो खिलाएगा या नहीं खिलाएगा वो उसकी बात है। भगवान चल पड़े। विदुरानी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, स्नान करने लगी, कुटिया की साफ सफाई की। विदुर जी ने कहा कि उसको माखन अधिक पसंद है, मैं ग्वालों की बजरिया में जाकर के माखन मिश्री लेकर के आता हूं। यहां से भगवान नंगे पैर चरण पादुका छोड़ दी। जिस प्रकार एक भक्त भगवान की चौखट पर बिना चरण पादुका के जाता है, उसी प्रकार आज भगवान भी भक्त की चौखट पर बिना चरण पादुका के जाता है। भगवान चल पड़े। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हरि। विदुर नहीं हरती विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, ले आसन बैठावना, ले आसन बैठावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना